ब्रुकलिन पर छा गई थी। अमन वाली रात नहीं, बल्कि एकदम गूंजने वाला अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो गलियों की गलाजत से चिपका हुआ था। एक आदमी के माथे पसीने से चिपका हुआ था। यह विनी की बादशाहत थी। उसका खेल का मैदान कंक्रीट और स्टील से तराशा हुआ। फजा गाड़ियों के धुएं और बासी बियर की बदबू से भरी हुई तकरीबन नजर आ रही थी। यह गुजरती हुई गाड़ियों और जलदख्तमों से उड़ती हुई धूल के साथ घूम रही थी। स्ट्रीट लिम्पाए का अजीब नारंगी रोशनी डाल रहे थे जो बमुश्किल जुल्म और जबर के अंधेरे में घस रहे थे। साए नाच रहे थे, जितना वो जाहिर कर रहे थे इससे इसे कहीं ज्यादा छुपा रहे थे। ऊपर चांद आलूदा आसमान में एक धुंधला स्के था जो ना कोई सुकून दे रहा था न रहनुमाई। शहर के गुनाहों को घोरती हुई इस सरफा एक सर्द लाताल्लुक नजर। आज रात वो गुनाह सड़कों पर बहने वाले थे। सिल का बार ब्रुकलिन के एक भूले हुए कोने पर एक गंदा बार था। इस कानून साइन बेतरतीबी से झुपकता था। नीचे वाली गली पर एक अजीबो गरीब रोशनी का असर डालता था। अंदर फजा बासी स्क्रीट और सिस्ती हसकीबू से भरी हुई थी। धुएं का एक झुंड हर चीज से चिमटा हुआ था। दीवारों पर धंधले हुए मुरलजा और मुस्तकिल गाहकों के गंदे चेहरों को धंधला रहा था। वेने पीछे के तरफा अपने मामूल के बोत में बैठा था जो कि खुस्ता सिरखुनाइल और चुपके हुए फार्मिका का खला था। इसकी आंखें सरदावर हिसाब किताब करने वाली कमरे में घूम रही थी। हर झटका, हर सरगोशी वाली गुफ्तगू, हर गिरा मशरूब नोट किया गया और इसका तजिया किया गया। मैगी, बार के पास वाले इस आदमी पर नजर रखो। इसके बारे में कुछ ठीक नहीं लगता। मैगी इसकी लेफ्टिनेंट उसके मुकाबले बैठी थी। उसकी निगाहें इतनी ही तेज थी जितनी चाकू। वो एक ऐसी औरत थी जिसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ किया था, फिर भी वेनी के प्रति इसकी वफादारी गैर मुतज़लज़िल थी। एक मुश्तरका तारीख ने उन्हें जकड़ रखा था। वफादारी, धोखा दही और तशद्दुद के हमेशा मौजूद खतरे से बने हुए टेप्स की। समझ गई वेनी, मैं यकीनी बनाऊंगी कि वो कोई परेशानी का बायस ना बने।